बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक राइट टिक इन क्रॉस टिक इन पेमेंट रिसीवेबल इन एक्सेल। डेटा को मेंटेन करना है, यानी हमारे पास जो पेमेंट रिसीव होगी उसका ऑटोमेटिक जो है वो राइट टिक बना हुआ आ जाए और जिनकी पेमेंट रह गई है उनका क्रॉस टिक बना हुआ आ जाए। हम सिर्फ ऐसा एक शेड्यूल यानी बनाए, इसका जो है वो हम डेट इंटर कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट पेमेंट लिखी हुई है और पेमेंट के साथ उसका जो एंड कॉलम है उसमें राइट टिक लगा हुआ आ जाए कि ये पेमेंट आपको रिसीव हो गई है। तो इसको किस तरह से एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ है मैंने। यहाँ चेक का एक कॉलम बना हुआ है, फ्रॉम कंपनी नेम है, डेट रिसीव हुई है, अमाउंट आ रहा है, डेट क्लियर जिनकी हो गई है तो उनका अमाउंट यहाँ लिखा हुआ आ रहा है और जिनकी क्लियर नहीं है उनके डेट सेल ब्लैंक है और यहाँ पर उनका अमाउंट ज़ीरो है। सही है जी। तो इस तरह से यानी जब हम डेट एंटर करें तो अमाउंट भी आ जाए उनका यहाँ पर, और फिर यहाँ आउटस्टैंडिंग में हमारे पास अब जैसे इनका क्लियर हो गया है इस डेट को और ये अमाउंट था तो यहाँ आउटस्टैंडिंग ज़ीरो होगी और यहाँ इनका बैंक में ज़ीरो है तो यहाँ इनका अमाउंट बैलेंस लिखा हुआ है। जब हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे यहाँ बैलेंस आ जाएगा आउटस्टैंडिंग जो क्लियर नहीं है, तो उसके साथ में यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है और जिनका क्लियर हो गया है अमाउंट उनका जो है वो राइट टिक बना हुआ आ जाए। तो इसके लिए हम दो कॉलम पहले तो आउटस्टैंडिंग में देखेंगे क्या क्या हमारे पास है अभी बैलेंस। तो आउटस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन इस ब्लैंक ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट वैल्यू। ठीक है जी। इसके साथ वाले जो अमाउंट लिखा हुआ है सेल को क्लिक करेंगे इस ब्लैंक ब्रैकेट ओपन के बाद और इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। इस ब्लैंक का मतलब ये सेल ब्लैंक है, कॉमा वैल्यू F2 इफ़ के साथ यूज़ कर रहे हैं तो इफ़ जो आंसर करेगा ट्रू और फॉल्स में करेगा। यहाँ ट्रू, अगर ये सेल ब्लैंक है तो ट्रू में क्या होगा, तो हमने कहा यहाँ पर फिर हमें ये वाला जो सेल है इसको प्रिंट करें इस अमाउंट को, और अगर ऐसा नहीं है, अच्छा वैल्यू इफ ट्रू से पहले यहाँ जो इस ब्लैंक में सेल क्लिक करा है हमने बैंक पेमेंट वाला, इसको यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेंगे डेट, क्योंकि डेट सेल में हमारे पास ब्लैंक है और बैंक कॉलम के अंदर जो वैल्यू है उसमें ज़ीरो भी आ रहा है। तो यहाँ हमें ब्लैंक को चेक करना है तो इस ब्लैंक सेल चेक करता है। यहाँ पर डेट सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू क्या होनी चाहिए, अगर यानी डेट क्लियर सेल ब्लैंक है तो वैल्यू ऑफ ट्रू में ये अमाउंट यहाँ आ जाए, यानी ये क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ ट्रू में जो अमाउंट का सेल आ रहा है फर्स्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है, कॉमा, अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फॉल्स में फिर हम यहाँ पर जो आपको प्रिंट करना है ब्लैंक रखना है तो दो इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं रिटर्न हमारे फॉल्स ज़ीरो कंडीशन तो फिर यहाँ ज़ीरो का यूज़ कर लें, ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये तो इस ब्लैंक का हो गया। ठीक है। आउटस्टैंडिंग यहाँ डेट इंटर है तो लाजमी सी बात है इनकी पेमेंट आ गई है तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ रहा है, सही है। आउटस्टैंडिंग कोई अमाउंट नहीं है, ज़ीरो। ड्रैग करेंगे, अब यहाँ पे ये डेट इंटर नहीं है ना इनका अमाउंट है तो यहाँ पर इनका जो बैलेंस होगा वो अमाउंट में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी। ये हो गया यहाँ तक। अब राइट टिक एंड क्रॉस टिक किस तरह से आएंगे, यानी जो यहाँ पर हमारे पास आउटस्टैंडिंग ज़ीरो है इनका राइट टिक हो जाए और जिनकी पेमेंट नहीं है क्लियर उनका क्रॉस बना हुआ आ जाए। ये चंद यहाँ पर डेटा टाइप हुए हैं तकरीबन 5 रॉस के अंदर। ये उस जगह पे आपके काफ़ी काम आएगा जहाँ डेटा आपका अनलिमिटेड है, यानी 100 प्लस या 1000 प्लस रिकॉर्ड्स हैं। उसके अंदर इस तरह के स्टेटस को यूज़ किया जाता है कि हमें रिमार्क्स में पता चल जाए आउटस्टैंडिंग, जैसे हमने फार्मूला लगाया इसी तरह राइट टिक क्रॉस टिक किन किन की पेमेंट्स हो गई हैं, किन किन की पेमेंट्स रह गई हैं। तो इसके लिए ये जो अब मैं ट्रिक्स बताने चाह रहा हूँ वहाँ पर आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। तो इसके लिए एक कॉलम मैं बना रहा हूँ स्टेटस, और स्टेटस के बाद यहाँ से इसकी कॉलम विथ को बड़ा कर लेते हैं। कॉलम विथ को बड़ा करने के बाद आउटसाइड थिक बॉर्डर, जिस तरह की फॉर्मेट हुआ है इसी तरह इसको भी फॉर्मेट दे देंगे और इस कॉलम को ऑल सेलेक्ट करके जहाँ तक डेटा एंट्री होगी यहाँ से इसको कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। अब फर्स्ट सेल में ये फार्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है जी। तो राइट टिक और क्रॉस टिक किस तरह से आएंगे ये ट्रिक्स को देख लें, और इसके लिए हम यूज़ फार्मूला ही करेंगे और इफ़ लॉजिकल कंडीशन से ये मैजिक होगा। इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन के बाद आउटस्टैंडिंग सेल फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे और इधर मैं कंडीशन दूंगा लेस देन मतलब कम।
ठीक है। और सेल एड्रेस इसका I12 आ गया, I कॉलम और 12 रो है ये। और मैंने कहा लेस देन यानी कम है या इक्वल, कम या इक्वल किसके, 1। लेस देन इक्वल 1 का मतलब 0 ही होगा, ठीक है। 1 से कम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर हम देंगे कैपिटल के अंदर P, ठीक है जी, याद रखिएगा कैपिटल लेटर के अंदर P, यानी अगर 0 होगी तो P का मतलब राइट टिक। P का मतलब राइट टिक क्या है ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी मैं जो आगे स्टेप बता रहा हूँ वो देखें फिर समझ में आ जाएगा। तो कैपिटल में P लिखना है, वैल्यू इफ ट्रू दे रहे हैं हम ये, ठीक है जी। लॉजिकल टैक्स जो हमने बताया है, लॉजिकल टैक्स के अंदर कंडीशन बना रहे हैं। और उसके बाद करना क्या है, अगर ये लेस देन 1 होगा तो हमने क्या कैपिटल में P दिखा दें और फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। और अगर ऐसा नहीं है तो यानी पेमेंट है जिनकी बाकी उनके लिए क्या होना चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पर कैपिटल में O, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं उसमें O, कैपिटल के अंदर O, ठीक है जी। ये दोनों जहन में रखिएगा, कैपिटल P वैल्यू ऑफ ट्रू और कैपिटल O वैल्यू ऑफ फॉल्स। और ये लॉजिकल कंडीशन के साथ लगा रहे हैं हम, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट कर देंगे किलोस। फार्मूला कंप्लीट हो गया, एंटर करेंगे, ड्रैग करेंगे, ज़ाहिर है अभी मैंने कहा था लेस देन इक्वल 1 है तो P, बिल्कुल सही आ गया आंसर। तो ये P और O आ रहे हैं यहाँ पर, और मैंने आपसे कहा था राइट टिक और क्रॉस टिक आने चाहिए। तो इसके लिए इस कॉलम को आप सिलेक्ट कर लेंगे, फार्मूला जहाँ तक आपको ड्रैग करना है, जहाँ तक डेटा एंट्री होगी वहाँ तक इसको ड्रैग कर लें। और इसको अब राइट और क्रॉस टिक बनाने के लिए फॉन्ट होम में आ जाएंगे, यहाँ पर फॉन्ट सेक्शन, और यहाँ क्लिक करेंगे। जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है ज़्यादातर जब हम एक्सेल यूज़ करते हैं तो कैलिबर ही होता है, ठीक है जी। और इधर आपको प्रेस करना है डब्लू प्रेस करेंगे तो सबसे पहले जो डब्लू से शुरू होने वाला फॉन्ट है वेबडिंग्स वो आ जाएगा। इसको आप फिर यहाँ से ओपन करेंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डब्लू प्रेस नहीं करेंगे तो कैलिबरी से नीचे आएंगे A, B, C, सीक्वेंस वाइज फॉन्ट्स होते हैं। तो इसको आप शॉर्ट में डब्लू रखेंगे, डब्लू कैटेगरी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है जी। इसको 2 से 3 दफ़ा आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेबडिंग्स 2, ठीक है जी। अभी यहाँ देख लें, ये कहेंगे आपने ये क्या हुआ है, तो इसलिए पहले दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पर ये फॉन्ट्स हैं कैलिबरी, और ये सी यहाँ से आप वेंडिंग्स में आएंगे, ठीक है, क्लिक। तो ये फॉन्ट्स जो P कैपिटल होता है उसको ये राइट टिक शो करता है, वेंडिंग का जो फॉन्ट है, ठीक है जी। और जो कैपिटल O होता है उसको ये क्रॉस शो करता है, क्रॉस टिक। तो इसको इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है जी। ये टेक्निक्स उम्मीद करता हूँ कि आपको नहीं पता होगी, और ये आपके वैसे डेटा को एनालाइज करने में, इस तरह से चेकआउट करने में हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, ठीक है जी। और नॉलेज में आपकी इंक्रीज़ हुई होगी, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें। तो ये तो हो गई एक टेक्निक। और अगर एक और तरीके से हम इसको देखना चाह रहे हैं इस तरह से, तो मैं यहाँ पर इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, सिलेक्ट Ctrl+R, और यहाँ से Ctrl+R के बाद मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। और यही फार्मूला यूज़ करेंगे इफ लॉजिकल कंडीशन का, और नॉर्मल कर देते हैं इसको फॉन्ट्स इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन आउटस्टैंडिंग, वही फार्मूला जो अभी हमने इस वाले स्टेटस में लगाया है, यहाँ पर भी वही लगा रहा हूँ, इक्वल 1 है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पर हमारे पास तो रिटर्न में हमारे पास 0 आ जाए, और ठीक है जी, डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं, कॉमा, और अगर ऐसा नहीं हो तो 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पेमेंट्स जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 है, तो यहाँ पर स्टेटस 0 ही आ गया, और ड्रैग करेंगे जहाँ पर पेमेंट बाकी है वहाँ पर स्टेटस 1 आ जाएगा। अब इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से अगर हमें यूज़ करना हो तो इसको किस तरह से करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे न्यू रूल, ठीक है जी। न्यू रूल के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर आइकन सेट से यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे राइट टिक, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे क्रॉस टिक, और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल होगा 1% में आ रहा है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे नंबर, और नंबर होगा 1, और इधर से आके नंबर हो जाएगा 0, और इसको हम कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल 1 होगी तब वैल्यू राइट होगी, वरना तो 0 में ये वैल्यू क्रॉस बना हुआ दिखाएगा। और यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लिया दोनों में हमने, और इसको यहाँ से 1 करना है। 1 करने के बाद ओके करके देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेटा हमारा ऑलरेडी फार्मूला हमने यूज़ किया हुआ है, तो इन नंबर्स के साथ क्रॉस बना हुआ आएगा 0,
और जहाँ पे वो होगा हमारा 0 होगी वहाँ क्रॉस। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, वैन विद वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो 1 जो होगी हमारी वो पेमेंट ड्यू की है और 0 जो है पेमेंट क्लियर की। तो यहाँ पर हम साइन जो है चेंज कर देंगे और इसकी जगह क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 1, राइट। ठीक है जी, बाकी चीज़ें उसी तरह से रहेंगी जो सेटिंग मैंने बताई है। ओके करके देखते हैं। ठीक है, जिनकी पेमेंट 0 आ रही है स्टेटस उनका राइट यानी पेमेंट रिसीव, और जिनकी नहीं है 1 लिखा हुआ है उनके साथ क्रॉस बना हुआ आ जाएगा। तो दोनों टेक्निक्स मैंने बता दी फार्मूले से। विंडिंग्स 2 के फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, कैपिटल P कैपिटल O एंट्री करने के बाद राइट टिक और क्रॉस टिक के लिए, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका आइकन आप वैल्यू के साथ जो वैल्यू है चाहे नहीं लिखी हुई है तो इसको आप क्लियर करने के लिए वैल्यू जो आपने कंडीशन अप्लाई करी है एडिट करना है। मैनेज रूल से जाएंगे, जो कंडीशन आपने यूज़ करी है उसमें आकर क्लिक एडिट, और यहाँ पर आपकी ये कंडीशन आ रही है, यहाँ दिया हुआ शो आइकन्स ओनली। अगर आप चाह रहे हैं वैल्यू शो नहीं है तो शो आइकन्स ओनली कर दें। अप्लाई करके देखते हैं। ओके, ठीक है जी, तो ये इस तरह से हो जाएगा काम आपका। तो है ना हेल्पफुल आपकी, तो लाइक से पता चलेगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। सोशल मीडिया के ऊपर फर्स्ट जो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह सलाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।